पे गुफ्तगू कर सकते हैं। आप नहीं करना चाह रहे, आप जो है मीडिया का हवाला ले रहे। हमको मालूम है कि आपके पास दौलत बहुत है और नाजायज़ तरीके से आपने बहुत माल कमाया है। आपने रेजोल्यूशन का हवाला दिया और अखबार वालों को, जर्नलिस्टों को बता रहे हैं रेजोल्यूशन में पास किया गया। अरे आप पढ़ के सुना देना था ना मेरे भाई। अगर आप पढ़ के सुनाते तो अब जर्नलिस्ट भी हमारे हैदराबाद के बड़े खुश हो जाते थे। सलीम साहब कितनी बड़ी बसीरत से काम ले रहे हैं और पढ़ के सुना रहे। आप नहीं पढ़ सकते तो आप क्यों ये बोलते रेजोल्यूशन बताते हैं। और हम भी अल्लाह के करम से जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम। हाँ, हम लोग कोई जाहिल आदमी लोग नहीं है। पढ़े हकीम साहब जो है हिकमत से हकीम है। और आपको हम लोग जो काम करते हैं सुन्नी उलमा बोर्ड के, मैंने चंद्रबाबू नायडू से कहा हाईली क्वालिफाइड पर्सन आर मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी नो। उनसे कहा कि आपको क्या बोलना है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये मत समझिए कि अब सेल्फ स्टाइल कमेटी है फलानी है और शहर में हमारा जो मुकाम है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पास इख्तिदार है तो आप जितने चाहें FIR बुक करीजिए। हम सद्दाम की ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हैं, हम गद्दाफ़ी की भी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, समझे आप। और हम जो है जालिमों की भी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, जिनका नाम निशान आज मिट गया है। आप जालिमों की लिस्ट में बताइए। अल्लाह आपको एक मौका दिया है खिदमत का, तो आप मौका से काम कीजिए। और आप जो गलतियां किए बशीर बाग पे, जो 3 मलगियों का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वक्त वोट जीतने के बाद आप उन्हीं जो है नॉन मुस्लिम लोगों को आपने फिर मलगियाँ दे दी। वो क्यों दिया आपने? कि आपका कोलैबोरेशन है, समझे आप, आपका कोलैबोरेशन है, इस बात पे आपने दिया। कोई अक्लमंद आदमी बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में जीत के आने के बाद फिर उसको आप किराएदार बनाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। आप टेबल के लिए आपका मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, और जो हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप मीटिंग करिए, लेटर जारी कीजिए और एजेंडा दीजिए। हम इस एजेंडे पे आपसे बात करना चाहते हैं। हम जो है आपसे जो है वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई ख्याल नहीं है, ना आपको शख्सी तौर से आपको निशाना बनाना चाहते, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं तो आप ही को बोलेंगे। आप ये बोल रहे हैं बाप को मत बोलो, पोतरे को जाके बोलो, बेटे को जाके बोलो, क्या अखिल की बात कर रहे हैं? हालांकि आपके भी पोतरे हैं, आपके भी नवासे हैं, वो आप भी बोलते होंगे ना। तो मिल्लत ये समझ रही है कि आप जो है इस महकमे के जिम्मेदार हैं। वो जायज़ा नाजायज़ वो बाद में कल कोर्ट तस्फिया करेगा, लेकिन फिल वक्त तो आप जिम्मेदार हैं। आपका काम है कि आप इसको पे गौर करें और जो है इस किस्म के इल्ज़ाम से आप काम ना लें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर आल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड अवाम अन्नास, खुसूसन वक्फ जायदाद के मुहिब्बान से मुखातिब हूँ जो बहैसियत वक्फ प्रोटेक्टर के वो काम कर रहे हैं। बेहद खुशी हुई कि आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ सेगे की रिकॉर्ड को उन्होंने देख के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और वो शख्सी तौर से जो है ज़रा हमला करने के जो है अपने आप को ये समझ रहे हैं कि ऐसे रकीक हमलों से वक्फ जायदाद के जहदकार इनके दरमियान से हट जाएंगे। उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि हम सेल्फ स्टाइल कमेटी है, ऑल इंडिया मंजलिस से सुन्नी उलमा बोर्ड जो है 25 साल से काम कर रही है और इसके सदर हज़रत बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। वो 2004 में अमेरिका चले गए
इलाज के सिलसिले में वो बीमार थे। उसके बाद मुझे नामज़द किया और मैं तकरीबन 15 साल से बहैसियत सदर के काम अंजाम दे रहा हूँ। हैदराबाद की आवाम अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि माह सियाम में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड को एक जुमा दिया जाता है। आपकी इत्तला के लिए हम जो है उस जुमा में ख़िताब करते हैं और आवाम की रहनुमाई करते हैं और जो हिदायत उन्हें करते हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत और रसूलुल्लाह पर अमल करें। कोई सेल्फ स्टाइल कमेटी नहीं है, क्योंकि आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं आपके दरमियान सेल्फ स्टाइल कमेटी के बहुत से जो पैरोकार रहते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि हर आने वाला सेल्फ स्टाइल है। और उसके बाद आपने ये भी कहा कि मैं जो है लैंड ग्राबर हूँ। आप जो है ऑफिस के रिकॉर्ड से वाकिफ़ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मैं 125 गज का एक मकान बेच दिया हूँ और जो है उस सिलसिले में दो के लिए तैयार हो। आपको तो ये शऊर ही नहीं है कि लेटर किसे बोलते हैं, बुलाना किसे बोलते हैं, गुफ्तगू करना किसे बोलते हैं और टेबल टॉक करना किसे बोलते हैं। आप बोल रहे मैं चेयरमैन हूँ। अरे सद्दाम हुसैन तो जो है सदर था, उसकी हशर से वाकिफ नहीं है आप तो जो है ये खाली चेयरमैन है और आपका पीरियड भी ख़त्म हो गया है। और हम इंशाअल्लाह ताला अब जो है हाई कोर्ट में रुजू होंगे और एक मुकदमा हमारा चल रहा है। हम ऐसे शख्स को चेयरमैन बनाना मुनासिब नहीं समझते। और आप कैसे चेयरमैन बने, क्या डोनेशन दिए हैं, आप अल्लाह बेहतर जानता, वाकिफ़ है। हम उसकी वजाहत करना नहीं चाहते, मगर आप इल्ज़ामात मत दीजिए। आप हमको लैंड ग्राबर बोलते हैं। शहर में लोग हमसे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। एक देखिए आपकी इत्तला के बाद से दबीरपुरे में दरगाह शाह साधु बने के सिलसिले में 18 मलगियों पे लोग इनक्रोचर है। ये नक्शा है, देखिए। हम दरख्वास्त दे दिए और दरख्वास्त दे के भी जो है तकरीबन 6 साल हो गए कि हम ये बोल रहे हैं कि इतने लोग कार्रवाई करने के उस ज़माने के सीओ साहब जो है मेरे खिलाफ FIR बुक कर देते हैं। अरे भाई नहीं, आप ये इनक्रोचरों का जिक्र कहीं को कर रहे हैं। अरे भैया हम ये बोल रहे हैं केयर टेकर हैं। आप जो है ये देखिए, ये पूरी दरख्वास्त ये है और जो है ये पूरे का नक्शा है जहाँ पर हमारे दादा का 270 साल हुआ विशाल हो के। और हम जो है यहाँ इस नक्शे को आप देखिए, ये मैं कोर्ट में 1986 में इसे वक्फ करवाया। ये 2200 ये इलीगल कमेटी वाले, और हम रिटर्न में दरख्वास्त दिए आपको। ऐसा नहीं है कि रिटर्न में दरख्वास्त दिए हैं लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते ना। उन्होंने वक्फ फंड दिए आप और हमको ये बोल रहे हैं, और ये कोर्ट में मैंने इसे वक्फ करवाया है पूरे अफराद ख़ानदान की दस्तखत के साथ। और आप हमको ये कहते हैं कि हम जो है इनक्रोचर है। बहुत अफसोस की बात है। आप पूरे डॉक्यूमेंट को देखिए। और दूसरी बात जो है, तो आप जो है पुलिस में जो है लेटर जारी करें महकमे की तरफ से, और मेरे को कापी भी दिए। ये देखिए सैयद हामिद हुसैन शुतारी मेरे को कापी भी दिए। कौन हूँ मैं, कंप्लेनेंट हूँ बोल के। मैं बोला ये प्रॉपर्टी बेच दिया है सैयद वक़ारुल हसन, तो जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तो मेरी दरख्वास्त पे आप जो है पुलिस को लेटर लिखते हैं और उसके बाद आप मेरे को बोल रहे हैं मैं जो हूँ इनक्रोचर हूँ। बहुत अफसोस की बात है सलीम साहब, आप जो जायज़ा लेने की कोशिश कीजिए। और जो है उसमें फैसला हो गया, वो आपको फैसला हो गया। ये देखिए वफ़ का नाम मीर बरकत अली खान जो है HAG निज़ाम की हैसियत से रुजू हुए थे, जिनकी दरख्वास्त वफ़ ट्रिब्यूनल ने मुकदमा चला के 2007 में उन्होंने जो है इसे खारिज कर दिया। दिसंबर 2008 को इनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। और मुकर्रमजा जो है इस दरगाह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टाइल कमेटी यहाँ काम कर रही है, उसकी आप लोग औकाफ के लोग मदद करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे पास तमाम फैसले हैं। आप अगर मीटिंग करते हैं तो हम आपको जो है इस सिलसिले में मुतमईन करेंगे। आपसे हमारा कोई मुखासिमत नहीं है। पर ऐलान कर रहे हैं किसी मुतवल्ली को अगर आप बुक करे हैं तो उसका नाम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले।
और हम ये बोल रहे हैं 10 एकड़ ज़मीन आप जो बताए हैं वो उस पर डिमार्केशन कीजिए, उसकी बाउंड्री बना दीजिए और नो ऑब्जेक्शन ले लीजिए, और वो जो पहाड़ झाड़े हैं उसे डेवलप कीजिए। हम क्या बुरी बात कर रहे हैं? बात के सिलसिले में कोर्ट से जो है स्टे ले लिए है और वक्फ वाले जो है कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए वो डी वक्फ हो जाएगा। आपका काम ये है संजीदगी से गौर करें। जो लोग संजीदा अंदाज में बात कर रहे हैं, हकीम खैरुद्दीन साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद में। सलीम साहब सियासी जमात से वाबस्ता नौजवान हैं और बड़े हमदर्द हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आपका काम ये है कि आप ऐसे मौके पे आप एक लेटर जारी कीजिए और उस लेटर की बुनियाद पे आप गुफ्तगू कीजिए। हम 4 तारीख को, जून की 4 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन करें। ऑल इंडिया में बतौर ख़ास लिख दिया कि जो है वक्फ जायदाद के सिलसिले में और इसके इंक्रोचमेंट के सिलसिले में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने बतौर ख़ास लिख दिया नेवर कम अंडर दी एरिया ऑफ वक्फ लाइन। हम जो है इस वक्फ को से जो है हमने नहीं बेचा। और आपकी इत्तला के लिए मैं जो है 30 साल से दरगाह हज़रत शाह साधु बने रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह अब्बन साहब, हज़रत साहिब पीरा साहब का केयर टेकर हूँ। और वक्फ की बुनियाद पर और मंशा वक्फ की बुनियाद पर महाना मजालिस करता हूँ, महाना हफ्तेवारी मजालिस बयानात जो है हमारी तरफ से जारी होते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से मिल्लत को फ़ायदा हो। आपकी इत्तला के लिए ये जो है इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट है और वक्फ की रिपोर्ट है, और इसका फाइल नंबर भी देख लीजिए आप 719/2015 इसका फाइल नंबर भी है। और हम जो है ये उसको दरख्वास्त दे के मैं जो है RTI के ज़रिए और इसे हासिल किया। और आप अंदाज़ा लगाइए इसमें डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, और इस डॉक्यूमेंट के बुनियाद पे जो है मुझे, और ये जायदाद जो है वक्फ अलल औलाद है, ये जायदाद वक्फ अलल औलाद है। और मेरे वालिद जो है इसके मुतवल्ली थे और उन्होंने ही वक्फ किया था 1953 में हैदराबाद की हुकूमत में। वक्फनामा ये दाखिल किया गया है। ये देखिए अंग्रेज़ी में मेरे वालिद साहब का नाम सैयद यासीन शुत्तारी साहब है, और उसमें जो है उन्होंने अफराद ख़ानदान की लिस्ट दी जिसमें सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी मेरा नाम भी मौजूद है। मैं ये वक्फ अलल औलाद है जिसकी वजह से इस मकान में रहता हूँ। मैं कोई इंक्रोचर नहीं और ना मैंने कोई जायदाद वक्फ की बेचा है। और जो है ये वक्फनामा आपके औकाफ में नहीं है। ये देखिए उर्दू में ये वक्फनामा है और वह उसका ट्रांसलेशन बताया था, ये आपके पास रिकॉर्ड ने। और ये कहा जाता है कि वक्फनामा हमको नहीं मिल रहा है RTI से, ये जवाब दिया जा रहा है योर फाइल इज़ नॉट ट्रेस आउट। हमारे सलीम साहब आप बुरा मत मानीजिए, और हमको कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि आप क्वालिफाइड नहीं है तो बुरा मत मानीजिए। एक क्वालिफाइड, एक नॉन क्वालिफाइड, ये 2 चीज़ें होते हैं, और आप बुरा मान रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं अगर आप अपने आप को क्वालिफाइड समझा रहे हैं तो किस कॉलेज में आपने तालीम पाई और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके पास सदाकत है वो बता दीजिए। हम आपको सलाम करेंगे और हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग गलती में थे। एक क्वालिफाइड पर्सन को हम जो है नॉन क्वालिफाइड कर बोले। मगर ये आप फिक्र को दूर करीजिए। आप एक इदारे के सदर हैं, अपने आप को सरपरस्त समझिए, और आप जो है लैंड गिरावरों की मदद करते हैं। आप अकबर निज़ामुद्दीन साहब के सिलसिले में कितनी मदद करें उनकी। आज जो है कोर्ट में केस है, कोई डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं हो रहा है, और हम आपको बार बार मिलकर बोल रहे हैं। और आप जो है जालिमों के साथ, लैंड गिरावरों के साथ आपका अटैचमेंट है। आप इस बात पे कोई फैसला नहीं कर सकते। आपका काम ये है कि आप इंसाफ से काम लीजिए। हम वो लोग नहीं हैं कि आपके बयान करने से डर जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुन्नी उलमा बोर्ड जो है तेलुगु देशम की तकरीबन 16 साल तक ताउन अमल करते रहे, और
जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से मेरे कैसे ताल्लुकात थे आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनके साथ बैठता था, आप चौथी पांचवी रो में बैठते थे। आप हमसे क्या बात करते? आप जो है ये जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। हम बेहतरीन आपको पैरोकार समझते हैं, हम आपकी सलाहियतों मुतासर हैं। और आप कोई टाटा बाटा डालमिया से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जो है आज मालदार हो गए हैं तो हम वो भी जानते हैं क्या तरीक़ेकार से आप मालदार हो। वक्फ जायदाद के जो है इंक्रोचरों से आपके जो शख्सी ताल्लुकात हैं उसकी वजह से वक्फ बोर्ड जो है काम नहीं कर रहा है। आप जो है हकीकी एतबार से गौर करें। अगर आप बाशऊर अगर होते, आप अंदाज़ा लगाइए हमारी पूरी उम्र तहरीकात में रही, आप एक लेटर देते और लेटर के बाद बुला के गुफ्तगू करते और ये बोलते कि देखिए आप लोगों की क्या शिकायत है, मैं वाजिबी शिकायत